मांग लियो तारी रे चले गइयो तारे का मेरे सजना चले गइयो चले गइयो क्या नाम है? और ये सरोज जी की तरफ से 100 रुपए का सम्मान भगवान के चरणों में अर्पित हुआ है। कन्हैया मुरलिया परिवार पे हमेशा ही लहराती रहे, धर्म पर दोनों हाथ ऊंचे बने रहे, यश कामो बल कामो और धन कामो। कहने लगी पिया तुम उनके दरवाजे चले जाओ और उनसे क्षमा मांगे आओ। तो कहने लगे गुरु या मित्र के यहाँ जाया जाता है तो भामिनी कुछ न कुछ भेंट में होना चाहिए। कहने लगी पिया तुम्हारे खातिर दुनिया में भीख मांग लूंगी लेकिन तुम्हें जरूर पठाऊंगी, तुम्हें उनके द्वारे जरूर पठाऊंगी। तो पति आज्ञा पे लाचार हो भई और दुखिया मांगने के लिए जब चली है कि पति आज्ञा पे लाचार भई और मांगने को दुखिया चली। पति आज्ञा पे लाचार भई। और ये प्रमोद दुकानदार रामलीला से आकर के तालिग्राम 50 रुपए का सम्मान भेंट किया है। पति आज्ञा पे लाचार भई मांगन को दुखिया चल दीनी, काऊ ने नए कछु धार दो पर नाई सबने कर दीनी। एक दरवाजे पे गई, उस पड़ोसी ने धान कूटे थे तो सूप के आगे के निकले हुए चावल छोड़े से टूटे चावल पड़े हैं। कहने लगी बहन अगर इनसे तुम्हारा काम चल जाए तो इन्हें ले जाओ। तो जब ये कहा है कि इनसे काम चल जाए इन्हें ले जाओ, कहने लगी लाओ बहन मुझे वही भेंट में दे दो। तो टूटे हुए चावल एक पड़ोसी ने दिए, वही टूटे हुए चावल लेकर के आज भागनी सुशीला पति के करीब को चली है। आज भामिनी सुशीला पति के पास के चली है टूटे हुए चावल लेके और बोली स्वामी तुम ये टूटे हुए चावल हम अपने स्वामी को देंगे और उन्हें विदा करेंगे। और मन में जब सोच करके चली अरे टूटे चावल लेके भामिनी जब कुटिया
चली है सुशीला कुटिया की तरफ। और जब टूटे हुए चावल लेकर के चली, सोचने लगी हमारे पिया लेट हो जाएंगे। और पति की आज्ञा का पालन करने वाली सुशीला पति के करीब को आ रही है। बेचारी वो टूटे हुए चावल अपने हृदय से लगाए हुए गलियों में भागती हुई चली आ रही है, भागती हुई। और जब भागती हुई चली आ रही है, इधर बैठे बैठे सुदामा इंतजार कर रहे हैं कि भामिनी सुशीला अभी नहीं आई, भामिनी सुशीला अभी नहीं आई। आ जाती, कुछ भेंट में देती, मैं चला जाता। बारे भगवान, बारे हरि, उनके पास भेजने के लिए सुशीला ऐसे लयन पयन चली आ रही है कि हमारे पति लेट हो जाएंगे, न शाम हो जाएगी। टूटे हुए चावल भामिनी सुशीला पति के पास लेकर के गई। लो पिया, ये थोड़े टूटे हुए चावल मिले हैं, आप इन्हें लेकर के अपने मित्र के पास चले जाओ। भाई चावल की पोटरी सुदामा ने दाब ली और दाब के सुदामा और लाठी लेकर के चले हैं। और सुदामा जब लाठी लेकर के चले, चल लिए चावल दबा के, कौन? विप्र सुदामा। हाँ, चल लिए चावल दबा के, द्वारिका जाने लगे। चल लिए चावल दबा के, चल दिए और पहुंच गए एक जंगल में। सुदामा ने एक सुंदर से तरवर की छाया देखी, और जब तरवर की छाया देखी, उसके नीचे ने आसन लगा लिया है सुदामा ने। और जब आसन लगाया, ठंडी ठंडी हवा लगी, तो सुदामा को नींद आ गई। जब सुदामा को नींद आ गई, और वो सुदामा एक जंगल में जाकर के लेट के सो जाते हैं। इधर भगवान कन्हैया और रुक्मिणी सिंहासन पर बैठे हैं, और भगवान कन्हैया एक एक दृश्य देख रहे हैं कि हमारे बालापन का मित्र हमसे मिलने आ रहा था, लेकिन हमारे पास तक नहीं आ पाया, वो जंगल में सो रहा है। तो भगवान कन्हैया ने अपने गढ़ों को भेजा, गढ़ों को आदेश दिया, जाओ ए अरविंदु, तुम दोनों गढ़ चले जाओ, हमारे बालापन का मित्र एक जंगल में सो रहा है, उसे सोते से उठा करके मेरे दरवाजे पे लिटा दो, और वो हमसे मिलना चाहता है। दो गढ़ चले, और जब गढ़ पहुंचे जहां पे सुदामा जी लेटे हुए हैं, जहां पे सुदामा जी लेटे हुए हैं, वहीं पर दोनों पहरेदार पहुंच जाते हैं। जाते ही जाते, अरे सुदामा को दोनों पहलवानों ने उठा लिया,
सुदामा को दोनों गणों ने उठाया, अब भगवान हरि के दरवाजे पे लिटा दिया है। और जैसे ही भगवान हरि के दरवाजे पे लिटाया, और लिटा करके जय जयकार की जय घोष करने लगे हैं। जय जयकार की जय घोष करने लगे। कैसे आवाज लगाई है पहरेदारों ने जो सुदामा को लिटाया है। माइक ले। हेलो, द्वारकाधीश कन्हैया की, द्वारकाधीश कन्हैया की, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की। एकदम सुदामा की नींद खुल गई, नींद खुल गई। उठ करके बैठ गए। ऐ सुदामा जी, जब नींद खुल गई, अरे मैं तो जंगल में लेटा था, अरे मैं कहाँ गया हूँ, खड़े हो गए। और सुदामा जी ने देखा ये दो कोई लोग खड़े हैं, इनसे चलो पता पूछते हैं मैं कहाँ गया हूँ। माइक पकड़ो संसद। हेलो, अरे मैं तो जंगल में बैठा हुआ था, लेकिन मैं इस रोबड़ी जगह पर कैसे आ गया ये मुझको अनुभव नहीं है, ज्ञात भी नहीं है। चलो चल करके अपने ये हमारे भक्तजन बैठे हुए हैं, इनसे मैं संपर्क करता हूँ कि मैं कहाँ आ गया हूँ। अरे भैया हमें ये बताइए कि हमको जाना था द्वारका नगरी, ये पता नहीं मैं सो गया हूँ, वहां से आ कैसे आया हूँ। ये कौन सा नगर है? ये द्वारका छे। द्वारका छे चक्कर में पड़ गया। चक्कर में हमारी रानी सुशीला ने कहा था हमसे कि स्वामी हे प्रभुनाथ, आप द्वारकाधीश के यहाँ जाना, आपका दुख दूर हो जाएगा। ये जो द्वारका छे है, अब हमारे समझ में ही नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये द्वारका छे है। हमारे कन्हैया का घर काम को मिलेगा। ये भैया कन्हैया छे। बस बस इसी बात में तो हमें दुख हो रहा है। ए सुशीला, तुमने हमें ऐसे भ्रम में डाल दिया है, न मैं डूब रहा हूँ न मैं मर रहा हूँ, क्योंकि तुमने कहा था हमको कन्हैया के यहाँ जाना, तुम्हारा सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। हमें लगता है ये पूरब का रहने वाला है, ये द्वारका है और कन्हैया रहते हैं। हाँ छे बोलिए। तो ऐसा करो भैया, तुम हमारी एक विनती सुनो, हमारी एक विनती, एक निवेदन, हमारे कन्हैया से सिर्फ हमारा एक संदेशा पहुंचा दो। जाओ तुम हमारे कन्हैया से एक संदेश सुना दो कि तुम्हारे बालापन का मित्र जिसका नाम सुदामा है वो तुमसे मिलने आया है, केवल इतनी कह देना। और हे द्वारपालो, हे द्वारपालो,